स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 14A कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 175.5 किलोमीटर्स इन 13 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। मतलब कि देखिए, सबसे पहले कौन सी दो क्वांटिटी है, एक डिस्टेंस है, ठीक है, और क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल मतलब कितना फ्यूल जाता है, ठीक है। तो डिस्टेंस में है 175.5 किलोमीटर्स है, ओके, और ये है 13 लीटर्स। हाउ मच डिस्टेंस मतलब कि x2 फाइंड करना है। कवर इन 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल मतलब 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, ठीक है। ये आपका x1 है, दिस इज़ योर y1, ये आपका y2 है। अब जैसे मैंने मेरा फर्स्ट वीडियो में बोला था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, तो डायरेक्ट में क्या होता है, x वेरीज y मतलब कि x इक्वल्स टू के वाई, मतलब कि x अपॉन वाई इज इक्वल टू के, ठीक है। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, x इन्वर्सली वेरीज टू y, सो x इक्वल्स टू के वाई, सो एक्स वाई इक्वल्स टू के। यहाँ पे डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट में क्या होगा, पहले x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, राइट। सो x1 हमारा क्या है, x1 है 175.5 अपॉन y1 है 13 इज इक्वल टू x2 हमें फाइंड करना है और y2 है 20, ठीक है। सो x2 इज इक्वल टू 175.5 इंटू 20 होल डिवाइड बाय 30, ओके। अब ये डेसिमल निकाल दो। मैं ऑलवेज़ ऐसा ही करती हूँ कि डेसिमल का कन्फ्यूजन मैं मेरे सम में नहीं रखती हूँ, ठीक है। लेकिन जिसको मतलब जिसको कॉन्फिडेंस है वो डील कर सकते हैं डेसिमल से, लेकिन मैं जितना हो सके उतना मैं अवॉइड करती हूँ डेसिमल को कैलकुलेशन में लेने के लिए, और मैं निकाल देती हूँ उसको। तो अगर मैं इसको 13 135, ओके, सो 135 इंटू 2 करेंगे तो ये आ रहा है 270 किलोमीटर्स, 270 किलोमीटर्स, ओके। नेक्स्ट, a truck is traveling at an average speed of 40 km per hour. How much distance would it travel in 2 hours and 18 minutes? मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस स्पीड की बात हो रही है, तो स्पीड इज़ नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 40 किलोमीटर पर आवर्स मतलब 40 किलोमीटर्स 1 आवर में ट्रक ट्रैवल करती है, ठीक है। तो 2 आवर्स एंड 18 मिनट्स में मतलब कि 2 आवर्स एंड 18 मिनट्स में ट्रक कितना का ट्रैवल करेगी। x2 फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, दिस इज़ नथिंग बट 60 मिनट्स, ठीक है। और ये 2 आवर्स मतलब 2 इंटू 60 प्लस 18 विच इज़ इक्वल टू 120 प्लस 18 विच इज़ इक्वल टू 138 मिनट्स हुआ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे पहले हम ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए मिनट्स में कर लेते हैं, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन अगर अभी मैं इसको आवर्स में कन्वर्ट करूँगी तो कुछ डेसिमल या तो मिक्स फ्रैक्शन ऐसा कुछ आएगा, तो वो मुझे नहीं करना है, राइट। सो इसमें देखिए ये क्या होगा, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, सो इट्स 40 अपॉन 60 इज इक्वल टू x2 अपॉन 138। एक चीज़ याद रखें, यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए, ठीक है। एक में आप आवर्स लेते हो, एक में मिनट्स लेते हो, वो नहीं चलेगा। यहाँ पे भी नहीं, मेंसुरेशन में भी नहीं, क्विज में भी नहीं चलेगा वो,
ये 0 0 कट हो गया, सो 4 इंटू 138/6 इज इक्वल टू x2। ये 6 से जाएगा, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा, सो x2 इज इक्वल टू 92 मिनट्स। ओके, अब 92 मिनट्स है तो कितने आवर्स हुए? 92 मिनट्स, और इसको हम 60 प्लस 32 लिख सकते हैं, सो इट्स 1 आवर एंड 32 मिनट्स। ओके, सो 1 आवर 32 मिनट्स ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। थर्टीन, an aeroplane flies 2695 kilometer in 3 hours and 30 minutes. How long will it take to fly a distance 6160 kilometers in the same speed? ठीक है, यहाँ पे भी देखिए डिस्टेंस और टाइम का ही है। सो 2695 किलोमीटर्स 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स, 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स मतलब 3 इंटू 60 प्लस 30 मिनट्स, मतलब कि 180 प्लस 30 मिनट्स। ठीक है, तो क्या हुआ, ये होगा 210 मिनट्स, राइट। और बाद में है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फ्लाई 6160 किलोमीटर्स इन द सेम स्पीड। ठीक है, एट द सेम स्पीड मतलब कि y2 हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी देखिए x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। x1 है हमारा 2695, y1 है 210 इज इक्वल टू x2 है 6160/y2। ठीक है, तो y2 इज इक्वल टू 6160 इंटू 210 डिवाइड बाई 2695। ये 5 से ले चलो, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 3 ज़ा 15 एंड 5 9 ज़ा 45। तो ये जो 539 है वो 7 से जाएगा, तो 7 7 ज़ा 42 49 एंड 7 7 ज़ा 49, और ये 7 6 ज़ा। ओके, तो अब ये जो है ओके, ये सीधा हम 11 से जाएंगे, 11 7 ज़ा, और ये होगा 11 5 ज़ा 55, देन 11 6 ज़ा 66 एंड 0 एज इट इज़। तो ये 7 से जाएगा, तो ये 7 80 ज़ा, तो बचा क्या 480 मिनट्स। ओके, 480 मिनट्स, और क्या होगा 480 मिनट्स डिवाइड बाय 60, तो 8 आवर्स। ठीक है, मतलब कोई भी आंसर चलेगा, 480 मिनट्स या तो 8 आवर्स। फोर्टीन, KR deposited 2000 in a bank. KR deposited 2000 in a bank on an interest 160 over a period of time. To get 480 as a interest, मतलब कि डिपॉजिटेड अमाउंट है, डिपॉजिटेड अमाउंट ये आपका एक वेरिएबल होगा और उसके सामने आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है। तो केया ने पहले 2000 रखा तो उसको इंटरेस्ट मिला 160, तो 480 इंटरेस्ट के लिए उसको कितना मिलेगा। ठीक है, सो इट्स x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। So it's 2000/160 is equal to x2/480. So x2 is equal x2 by 160, तो ये गया 200 ज़ा 2 8 ज़ा 8 60 ज़ा, तो कितनी अमाउंट डिपॉजिट करेंगे तुमको 480 मिलेगा। उनको 6000 रुपीज़ अगर वो डिपॉजिट करेंगे तो उनको 480 इंटरेस्ट मिलेगा। नाउ द 15th वन,
इन 7 days अ मशीन क्लीन्स दिस मैनी ऑफ आयरन कोर। ठीक है, तो मतलब डेज है यहाँ पे और यहाँ पे वेट है। ठीक है, तो 7 days में एक मशीन इतने ग्राम्स का आयरन का क्लीन करता है। ठीक है, तो 45 days में वो कितना करेगा? सो इट्स 7 अपॉन 5.6 इंटू 10⁻⁷ इज इक्वल टू 45 अपॉन Y2। देखिए ऐसे केसेस में क्या करना होता है पता है कि ये जो 10⁻⁷ है ना, उसको ऐसे के ऐसे ही रहने दो, उसको मतलब 1 और 7 टाइम्स 0 ऐसा मत लिखो, क्योंकि आंसर भी आपका ऐसे ही आएगा। सो Y2 इज इक्वल टू 45 इंटू 5.6 इंटू 10⁻⁷ होल डिवाइड बाई 7। यहाँ पे फिर से मैं क्या करूँगी, मैं डेसिमल इसको हटा दूँगी। ठीक है, तो इट्स 45 इंटू 5.6 56। ओके, सो 45 इंटू 56 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 7, तो ये क्या हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, 7 इज़ 56। तो इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और वैसे भी डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर के बाद 0 है तो उसकी कोई मायना ही नहीं है। ठीक है, मतलब कि वो वैलिड ही नहीं है, गिनते ही नहीं है उसको कैलकुलेशन में। सो इट्स 3.6 इंटू 10⁻8 kg ऑफ आयरन। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, और अगर आपको और कोई चैप्टर, वैसे तो सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, ये चैप्टर का ही बस 2-3 एक्सरसाइज बाकी है, तो वो हम कर लेंगे। अगर मीनवाइल और कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।